हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग कवि विद्यापति की जीवनी को समझेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि विद्यापति का जन्म 1380 यानी 1380 में हुआ था। उनका जन्म बिहार के मधुबनी के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ था जो अपनी विद्या और ज्ञान के लिए मशहूर था। अब हालांकि उनके बर्थ का एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो नहीं पता, इसलिए उनकी कविताएं लिखने के समय और उनके राजा के समय के हिसाब से उनके बर्थ और डेथ के ईयर का अंदाज़ा लगाया जाता है। विद्यापति बिहार के मिथिला के राजा शिव सिंह के अच्छे मित्र, उनके राजकवि यानी उनके दरबार के राजकवि और उनके सलाहकार थे। कवि विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे, यानी वो बचपन से ही शार्प माइंडेड थे और लॉजिक विद रीजनिंग की स्किल रखते थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे पंडित थे, यानी लिटरेचर, कल्चर, म्यूज़िक, एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, लॉ और ज्योग्राफी में उन्होंने मास्टरी अचीव की थी। उन्होंने संस्कृत, अवहट यानी अपभ्रंश और मैथिली इन तीनों भाषाओं में कविताएं लिखी। इसके अलावा भी उन्हें कई भाषाओं और उपभाषाओं का ज्ञान था, यानी कई लैंग्वेजेस और सब लैंग्वेजेस की नॉलेज थी। वो आदिकाल और भक्तिकाल जो कि टाइम पीरियड्स हैं, इनके संधि कवि यानी एक बढ़िया कवि कहे जा सकते हैं। उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पिताका जैसी कविताएं लिखी जो कि दरबारी संस्कृति से इफेक्टेड है, यानी उस कल्चर से इफेक्टेड है जो राजा के दरबारों में यानी कोर्ट्स में होता है। साथ ही वो अपभ्रंश काव्य परंपरा जो कि कविताओं की एक थीम है, लिखने का एक स्टाइल है और एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उससे भी इफेक्टेड है। उनकी कविताओं पदावली में गीतों यानी गानों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है, यानी डिवोशन और लव का डीप इम्पैक्ट है। उनकी कविताएं पदावली ही उनके मशहूर होने का अहम कारण है। वो हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं, यानी वो हिंदी लिटरेचर के मिडिल पीरियड के पहले ऐसे कवि हैं। उनकी कविता पदावली में जनभाषा में संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, यानी उनकी कविता में आम बोलचाल की भाषा में कल्चर को एक्सप्रेस किया गया है। बिहार में मिथिला के एरिया में लोगों के व्यवहार और सांस्कृतिक अनुष्ठानों यानी कल्चर में उनके पद यानी कविताएं इतने रच बस गए हैं, यानी इतने ठहर कर रह गए हैं कि उनकी कविताओं की पंक्तियां यानी लाइंस अब वहाँ के मुहावरे बन चुके हैं। इनकी कविताओं में पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यवहारिक जीवन के रंग इनके पदों यानी कविताओं को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। यानी इनकी कविताओं में एलिगेंस, लव, बिहेवियर और लाइफ एक्सपीरियंसेस के एलिमेंट्स इनकी कविताओं को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना देते हैं। उन्होंने राधा कृष्ण के प्यार के माध्यम से यानी उनके प्यार का एग्जाम्पल लेकर प्यार के विभिन्न रूपों यानी प्यार के अलग अलग फॉर्म्स का चित्रण किया है, उन्हें प्रेजेंट किया है। साथ ही स्तुति पदों यानी पूजा की कविताओं में उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं की भक्ति की है। उनकी प्रकृति संबंधी पदों यानी प्रकृति वाली कविताओं में उन्होंने प्रकृति की मनोहर छवि प्रस्तुत की है, यानी उन्होंने प्रकृति का बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेनेशन किया है। यह सब कवि के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक हैं, यानी ये सब उनके कैलिबर, टैलेंट और इमेजिनेशन के पावर के सिंबल हैं। पदों यानी उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति को अभिव्यक्त किया गया है, यानी प्यार और सुंदरता के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट किया गया है। ऐसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है, यानी बिना किसी छल कपट के और इतने डीप इम्पैक्ट के साथ एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करना बहुत कम दिखता है, बहुत रेयर है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली उनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, यानी उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। तो दोस्तों, कवि विद्यापति से हम क्या सीख सकते हैं? अगर आप किसी काम पर 100% फोकस करते हैं और आपके लिए उस काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई काम नहीं होता, तो आप उस काम में मास्टरी अचीव कर सकते हैं। पूरे फोकस के साथ आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं।